अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, आदाब। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एमटी एजुकेशन जाले। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं चैप्टर 8 त्रिकोणमिति, जिसका प्रश्नावली 1.2 हम लोग आज सॉल्व करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। 4 और 5 एक साथ सॉल्व करेंगे। इससे पहला वीडियो आप लोगों ने 1 से 3 तक नहीं देखा है तो जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर लिंक नहीं मिलता है तो आप लोग चैनल पर जाइए, एमटी एजुकेशन जाले सर्च करें और जाकर के सारे वीडियो देखिए उस पर। और यहाँ पर आप लोगों को अगर डिग्री की भी वैल्यू आप लोगों को याद नहीं होती, साइन 30, 40, 5, 60, 90, इन सभी की वैल्यू आप लोगों को याद नहीं हो पा रही है तो मैंने मैजिक ट्रिक के साथ बताया है। आप जाकर के चैनल पर अभी जाएं, एमटी एजुकेशन जाले सर्च करें, उस पर देखें पहले उसको। अगर याद नहीं हो, जिंदगी भर याद हो जाएगा, ऐसा नहीं कि याद नहीं होगा। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर को देखा है, मैंने देखा है कि ऐसे से बताए हुए, बट उससे बहुत अलग है। आप लोग जाकर के एक दफा देखें। चलिए तो मैं आप लोगों को इस पर सॉल्व करके बताता हूं क्वेश्चन नंबर 4 बिना देर किए हुए। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 अपॉन में सेक 30 प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। अब इन सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला क्या आ रहा है, ऊपर में देख लीजिए, साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू आप लोगों को मालूम होगी कि 1/2 मतलब 1/2 होता है, प्लस टेन 45 डिग्री की वैल्यू आप लोगों को मालूम होगा कि कितना होता है 1, माइनस कॉसिक 60 डिग्री की वैल्यू आप लोगों को मालूम होगा कि कितना होता है 2/√3, 2/√3। अब नीचे में आ जाते हैं, सेक 30 डिग्री की वैल्यू आप लोगों को मालूम होगा 2/√3 प्लस उसके बाद cos 60 डिग्री की वैल्यू आप लोगों को मालूम होगा कि कितना होता है 1/2 और प्लस cot 45 डिग्री की वैल्यू आप लोगों को मालूम होगा कि 1 होता है। कितना होता है बाबू? 1। चलिए अब यहां पर क्या करना है बाबू, बट्टे का जोड़ घटाव होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, ऊपर में क्या करना है, इन तीनों का बट्टे का जोड़, नीचे में इन तीनों का बट्टे का जोड़ घटाव करना है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग ऊपर का करेंगे। ऊपर में इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 2, 1 और √3 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा हमारा 2√3। कितना आ जाएगा बाबू? 2√3। कितना आ जाएगा? 2√3। ये हमारा एलसीएम हो गया। अब 2 से 2√3 में लगाओगे तो 2 2 से तो कट जाएगा, बट √3 बचेगा। तो √3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? √3 प्लस, अस्सलाम वालेकुम, उसके बाद 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2√3 टाइम में होगा। तो 2√3 टाइम में होगा तो ये भी हो जाएगा 2√3 माइनस, उसके बाद बचा क्या, यहाँ लास्ट वाला √3 से मल्टीप्लाई करो तो √3 तो कट जाएगा, बट 2 बचेगा। तो 2 2 4। ध्यान से देखो, मिस्टेक नहीं करना, स्किप नहीं करना। अब नीचे वाले सेम टू सेम नीचे वाले में काम होगा, क्या होगा? 2√3 एलसीएम हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये परिमेय संख्या है। चलिए, तो 2√3 यहां पर जब हो गया तो 2√3 के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करोगे √3 से, कितना होगा बताओ जल्दी से? √3 से √3 कट जाएगा, बट 2 बचेगा। तो 2 2 से कितना हो जाएगा बताओ? 4। उसके बाद ध्यान से देखो, उसके बाद क्या हो जाएगा बाबू, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो कितना, 2 2 कट जाएगा और √3 बचेगा। √3 से √3 और लास्ट में कुछ नहीं है तो एक, जैसे यहां पर ऊपर में कम होगा वैसे यहां पर हो जाएगा 2√3 का 2√3। ठीक है, चलिए अब इधर काम करेंगे हम लोग। अब इसके बाद यहां से मैं लेकर के आ रहा हूं, ऊपर में देखो यहाँ पर 2√3 मतलब कि 2 आम, √3 को मान लो आम है, 2 आम है और 1 आम यहां पर है, तो कितना आम हुआ? 3 आम, मतलब कि 3√3। कितना हो गया बाबू? ध्यान से देखो, कितना हो गया? 3√3। कितना हो गया? 3√3, 3√3 और यहां पर -4 दिया हुआ है, -4 का -4 और बट्टे में इसके दिया हुआ है 2√3। देखो यहाँ पर 2√3 और 1√3, कितना हो गया? 3√3 और -4 बट्टे में 2√3। नीचे में भी सेम काम होगा, ध्यान से देखो, नीचे में 2√3 पहले लिखा हुआ वो लिख दे। अब यहां पर देखो 4 का 4 देंगे प्लस
अब √3 एक, √3 को मान लो आम है, यहाँ भी √3 आम है, तो यहाँ पर 2 आम, एक आम कितना हुआ 3 आम, मतलब कि 3√3। ठीक है, मैं समझाने के लिए आम बता रहा हूं। अब यहाँ पर क्या करना है हम लोगों को, पहले एक काम करना है। क्या काम करना है, ध्यान से देखो क्या काम करना है। 3√3 - 4 ऊपर में जैसा वैसे लिख ले, पहले इसको हम सीधा कर लेते हैं। 4 + 3√3 है, तो हम इसको 3√3 + 4 कर ले। ठीक है, क्या कर ले, 4 + 3√3 है, तो हम इसको 3√3 + 4। ऊपर में क्या है, पहले 3√3 - 4 और नीचे में 2√3। जो जैसा ऊपर वाला लाइन वैसे देंगे। नीचे में क्या करना है, पहले 3√3 को ले लेते हैं और +4, क्योंकि प्लस में है तो इधर उधर करने में हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और नीचे में 2√3 का 2√3। अब ध्यान से देखो, हम इसको काट सकते हैं, ये सेम चीज है, तो यहाँ डायरेक्ट काट देंगे। अब बार बार मैं आप लोगों को बट्टे का गुना दिखा दूं तो उसमें भी थोड़ा दिक्कत होगा, टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। अब बचा क्या, 3√3 - 4 और नीचे में क्या बचा, 3√3 + 4। अब कहिएगा कि सर जी काट दीजिए, ये कटेगा नहीं, ये अलग अलग है, माइनस और प्लस में है। ठीक है, इसलिए कटेगा नहीं। अब यहां से हम लोग काम करेंगे हरों का परिमेयकरण। क्या करेंगे, हरों का परिमेयकरण, जैसा कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किए, 1 2 3 में जो काम किए वैसे करेंगे। अब लिखेंगे नाउ हरों का परिमेयकरण करने पर। चलिए, तो हरों का परिमेयकरण हम इधर करें। तो क्या दिया हुआ, ये जैसा दिया हुआ वैसा ही लिखना है। पहले 3√3 - 4 और बट्टे में 3√3 + 4। अब गुना करेंगे, नीचे वाले को यहां पर लिखते हैं, नीचे वाले को ऊपर नीचे बट्टे में लिखेंगे 3√3। अब यहां पर प्लस है तो इसको उल्टा निशान दे देना, मतलब माइनस में कर देना, -4। अब नीचे में क्या हो गया बाबू, देखो 3√3 - 4। अब ध्यान से देखो ऊपर में क्या हो गया, दोनों घर एक सेम टू सेम घर है। क्या है, 3√3 - 4, 3√3 - 4। तो 3√3 - 4, 3√3 माइनस, मतलब कि a - b, a - b। तो किसका फॉर्मूला होता है, 3√3 - 4 का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब नीचे में क्या हुआ, ध्यान से देखो, नीचे में क्या है, a + b × a - b। तो इसका क्या कर देंगे हम, a² - b²। मतलब कि ये क्या हो गया, 3 × 9 और ये, चलो डायरेक्ट करोगे, नहीं करोगे तो चलो 3√3 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर, ऐसे कर लो, a² - b²। a + b × a - b का क्या हो जाएगा, a² - b²। अब ऊपर वाले में a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को मालूम है, a², मतलब कि 3 × 9 और √3, तो √9 -2ab। 2 गुने a कौन है, 3√3 और b कौन है, 4 + b², मतलब 4 चौके 16। ध्यान से देखो, 4 चौके 16। और बट्टे में क्या हो गया बाबू, बताओ, बट्टे में क्या हो गया, 3√3। तो 3 9 और गुना में √3 का वर्गमूल तोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, √9 है ना। इसका स्क्वायर करो, चलो मैं डायरेक्ट स्क्वायर ही कर देता हूं आप लोगों के लिए। कितना आ जाएगा बताओ, 9√9 - 4 चौके 16। अब ऊपर में 9 गुने कितना हो गया बताओ, 9 गुने 3, √9 का वर्गमूल कितना, 3 माइनस, अब 2 × 6, 6 चौके 24 और √3 का √3 + 16 का 16। नीचे में देखो 9 और √9 का वर्गमूल 3 और -16। अब देखो ऊपर में 9 × 27 और -24 √3 और +16, ये बचा बाबू। और नीचे में क्या हो गया, 9 × 27 और -16। अब यहां पर हम काम कर दे। अब देखो 27, ये 27 और 16 ऐड हो जाएगा, दोनों प्लस में है, -24 √3 है ना, कि ये माइनस में। तो 27 और 16 को चलो जोड़ते हैं, क्या हो जाएगा बाबू बताओ, 27 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 7 6 13 के 3
3 2 1 3 और 1 4 हासिल 1 4 हो जाएगा। और -24√3 और बट्टे में 27 में से 16 घटाएंगे, 7 में से 6 गया 1, 2 में से 1 गया 1, मतलब 11। ऊपर में कितना हो गया 43 - 24√3 और बट्टे में क्या हो गया 11। ये हमारा हो गया आंसर। चलिए, तो इसमें अगर कहीं पर भी दिक्कत हमको तो नहीं लगता, क्योंकि मैंने सारे का अलग अलग कर दिया, एकदम रूट में भी ले लिया, डायरेक्ट तो मैंने किया नहीं। चलिए, अगर भी फिर भी अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट कीजिए, मैं उसको आपको लोगों को बता दूंगा वीडियो बना करके, या लाइव आकर के बता दूंगा। तो चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन को मैं लिखता हूं बोर्ड पर। तो चलिए, अगला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो चलिए, इसको बिना देर के हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए, मैं फिर से कह रहा हूं, आप लोगों को अगर वैल्यू याद नहीं हो रही है, वैल्यू समझ में नहीं आता है, तो आप जाकर के अभी चैनल पर जाए MT एजुकेशन जाले और जाकर के उसमें देखें। अगर नहीं मिलता है तो प्लेलिस्ट होगा त्रिकोणमिति वाला, उसमें जाकर के देखें, आप लोगों को मिल जाएगा कि कैसे वैल्यू याद किया जाता है। याद एकदम रटने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम मैजिक ट्रिक के साथ बताया गया है। तो चलिए, तो पहला जो यहां पर दिया हो 5 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में, ये जो है मल्टीप्लाई में है, तो पहले cos 60 डिग्री की वैल्यू हम लोगों को याद होना चाहिए। तो सबसे पहले देख लो, 5 का 5 है तो 5 लिखेंगे, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लिखेंगे। अब cos स्क्वायर 60 डिग्री दिया हुआ है, तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, प्लस 4 sec स्क्वायर 30, क्या दिया हुआ है 4 sec स्क्वायर 30, तो 4 का 4 मल्टीप्लाई में है, sec 30 की वैल्यू कितना आती है 2/√3, इसका स्क्वायर माइनस, अब क्या दिया हुआ है tan स्क्वायर 45, तो tan 45 की वैल्यू कितना होती है 1 और इसका स्क्वायर। नीचे में देखो sin स्क्वायर 30, तो sin 30 की वैल्यू 1/2 और इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू को कितना होती है बताइए √3/2 और इसको मल्टीप्लाई, इसको स्क्वायर कर देंगे। अब आगे क्या आ रहा है, आगे जो आ रहा है ध्यान से देखो, अब इसको स्क्वायर से बाहर क्या निकालना है, स्क्वायर से बाहर निकालना है। तो स्क्वायर से बाहर निकालो, ये 5 का 5 होगा, अभी मल्टीप्लाई डायरेक्ट नहीं करना, डायरेक्ट कोई काम नहीं करो, समझ में नहीं आएगा। अब यहां पर देखो 1 का 1, 2 2 जा 4 और प्लस का प्लस, अब यहां पर 4 का 4 और स्क्वायर का मतलब उसी संख्या को उसी से गुना करना, 2 दूना 4 और नीचे में √3 कितना है √3, तो √3 को स्क्वायर करोगे √9, कितना आ जाएगा बाबू √9, कितना आ जाएगा √9। √9 का वर्गमूल आप लोगों को मैंने पिछले क्वेश्चन सॉल्व किया है, जिसमें आप लोगों को बताया √9 का वर्गमूल कितना होगा 3, तो यहां पर नीचे में क्या हो जाएगा 3 और -1 का स्क्वायर तो -1। नीचे में देखो 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1 का 1 हुआ और नीचे में 2 दूना 4 प्लस दिया हुआ sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, ठीक है। अब यहां पर देखो क्या हो जाएगा बताओ, cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos 30 के वैल्यू यहां पर दिया √3 का वर्गमूल 3, √3 का स्क्वायर किया 9, 9 का वर्गमूल 3 और नीचे में 2 दूना 4 हो गया। चलो इसके आगे का मैं इधर करता हूं। अब यहां पर ऊपर में देखिए 5 को 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 का ही 5 और बट्टे में 4, ठीक है, प्लस उसके बाद क्या है 4 चौके 16 ऊपर में हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा 3 -1 और बट्टे में क्या, ध्यान से देखो बट्टे में बट्टे का जोड़ कर देना है, 4 4 एलसीएम ले लिया, कितना बचा ऊपर में 1 और +3, ठीक है, बट्टे का जोड़ करोगे तो ऐसे आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा ऐसे 1 + 3 आ जाएगा, इतना करके एलसीएम लोगे तो, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग लिख लीजिए ऊपर में भी अब बट्टे का जोड़ घटाव करना है, क्या करना है ऊपर में भी अब बट्टे का जोड़ घटाव, 4 3 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा बाबू 12, कितना हो जाएगा 12,
4 से डिवाइड करो 3 दफा में, 3 दफा में करोगे तो 5 तिया 15 प्लस, अब 3 से करोगे 3 चौके 12 तो 16 चौके 64 माइनस 1 से करोगे 12 बार में, मतलब 12 बार में, तो 12 कहीं 12, नीचे में देखो 3 1 4 और बट्टे में 4। ध्यान से देखो जब भी बराबर में होगा इसको काट दे, 4 कहीं 4, 1/1, तो नीचे तो बट्टे में तो 1 लिखते नहीं, ये सारे के बट्टे में, मतलब किसके बट्टे में 1 है, तो यहां से ये चारों काम जो है ये दोनों काम को हटा देंगे, खाली बचेगा ऊपर वाला बट्टा लिखना बंद, वो वाला बट्टा बंद। अब ये वाला बट्टा बचा, सिर्फ नीचे का काम छोड़ देंगे। क्या है 15 प्लस 64 माइनस 12, 15 और 64 क्या है प्लस में है, मतलब जोड़ में, दोनों को जोड़ेंगे। 5 4 कितना हुआ 9, 6 1 कितना हुआ 7 माइनस 12 और बट्टे में ये है 12, ये वाला नीचे का ये जो 1 1 है उसको हटा दिया मैंने, 1 नहीं लिखते हैं, ठीक है, जैसे प्लस नहीं लिखते हैं। चलो 9 में से 2 गया कितना बचा बाबू 7, 7 में से 1 गया कितना बचा बाबू 6, मतलब 6 और बट्टे में 12, ये हो गया हमारा आंसर। तो चलिए अब बिना देर किए हुए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए थैंक यू वीडियो देखने के लिए।